स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम की लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, 22 लेक्चर तक अपलोड हो गया है। और उसके बाद अभी भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो अपलोड होना बाकी है। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है, ठीक है, वो है टाइप 6 का प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, दो दो वर्ल्ड प्रॉब्लम के टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस और दूसरा है बोट एंड स्ट्रीम का। ये दो टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी टाइप हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे टाइप आपको अच्छे से करने हैं। आपको मालूम नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता, किस कॉन्सेप्ट की कब जरूरत पड़ जाएगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा और कोई भी समस्या हो तो हमको जरूर इन्फॉर्म करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस की जो टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके कोई क्वेश्चन आपको छोटे नहीं मिलेंगे। सारे क्वेश्चन में नया नया ट्रिक रहेगा, सारे क्वेश्चन पूरे नए तरीके से चेंज रहेंगे, कोई सिमिलर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस जो है, आपने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये बहुत माइन्यूट सा फॉर्मूला है, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही एक फॉर्मूला मात्र है। इसी का हम यूज करके पूरा टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एक मात्र फॉर्मूला है तो ये टॉपिक आसान होगा या ये टाइम एंड डिस्टेंस की वर्ल्ड प्रॉब्लम आसान होगी। नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस की वर्ल्ड प्रॉब्लम टफ होती है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है और लेंदी भी होती है। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये हम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के आपको समझा देते हैं। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, अगर इफ ट्रेन हैड 5 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड को, अगर ट्रेन की यूनिफॉर्म यूजुअल स्पीड को, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, उससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, उसकी उसकी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाए, मतलब अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है तो 105 कर दी जाए, तो जो टाइम है जितनी घंटे में वहां पहुंचती है, जितने घंटे में एक स्टेशन से वो दूसरे स्टेशन में पहुंचती है, उसका समय 3 घंटे कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किसी ट्रेन को पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, तो 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से उसको अब 7 घंटे लगेंगे, 3 घंटे कम लग रहे हैं। चलो, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, अगर अगर अब दूसरा केस बन रहा है, यहां से देखो, यहां तक पहला केस है, यहां तक पहला केस है, यहां से दूसरा केस बन रहा है। अगर अगर यूजुअल स्पीड से ट्रेन की स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए, मतलब 100 की है मान लो, तो 96 कर दी जाए। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कितने घंटे बढ़ जाएगा? 3 घंटे टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो 10 घंटा लगना था, वो 13 घंटे लगेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो बहुत जनरल सी चीज है, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम घट जाएगा। आपको भी मालूम है कि अगर आपको एक जगह दूसरी जगह जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो आप स्पीड बढ़ा देते हो। ठीक है, स्पीड बढ़ा दोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, तो स्पीड बढ़ाने से टाइम घट जाता है और स्पीड को घटाने से टाइम बढ़ जाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेन बात यह है कि आप इसमें लेट क्या करोगे, आप कैसे पहचानोगे कि क्या हमको लेट करना है। ठीक है, आप इसमें लेट क्या करोगे, तो आप क्वेश्चन को पहले नोटिस करिए कि क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। पूरी बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? पूरी बात दो ही चीज के रिस्पेक्ट में हो रही है। पहली है आपकी स्पीड के रिस्पेक्ट में, दूसरी है आपके टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहली स्पीड के बीच में, स्पीड के रिस्पेक्ट में, दूसरी टाइम के रिस्पेक्ट में। और हमको निकालना क्या है? टोटल जर्नी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हमारा क्वेश्चन है तो हम स्पीड और टाइम को ही लेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे लेट कर लो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लो। ठीक है, और लेट कर लो यूजुअल टाइम टेकन फॉर जर्नी, या यूजुअल टाइम, रुक जाओ, यूजुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करने में जो यूजुअल टाइम लगेगा उसको y आवर मान लो, y आर मान लो। ठीक है,
ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान ली है और जितना एक जगह दूसरी जगह जाने में समय लगता है उसको हमने y आवर मान लिया है। ठीक है, अब यहां देखो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही निकालनी है, लेंथ निकालनी है, जर्नी की लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस की बात करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू, ये रहा फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला, इसी का यूज कर करके सारा काम कर लेंगे। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है बेटा x, टाइम कितना है y, ये क्या आएगा x इंटू वाई, एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ गई है एक्स वाई। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या करना है, ध्यान दो। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यहां से केस फर्स्ट शुरू है, यहां से केस फर्स्ट शुरू है, यहां से खत्म है। ठीक है, इफ ट्रेन की स्पीड, अच्छा इफ ट्रेन की स्पीड, अगर अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है तो टाइम 3 घंटे कम हो जाता है। ठीक है, देखो इसको लिख लेना है पहले आपको। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 तो मेरा माशाअल्लाह बनता है एकदम, 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम डिक्रीज बाय 3 आवर ना, टाइम डिक्रीज बाय 3 आवर, टाइम जो है 3 आवर घट जाता है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, हर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया है, हर केस की अलग सिचुएशन बना लिया करो। जैसे मान लो केस फर्स्ट बनाया, ये सिनेरियो चल रहा है, तो केस फर्स्ट की ट्रेन की स्पीड अलग बनाओ, केस फर्स्ट का टाइम अलग बनाओ। ठीक है, तब यहां देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी केस फर्स्ट के लिए बेटा, एक्स स्पीड थी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अब टाइम देखो, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी पहले वाई आवर लग रहा था, अब 3 घंटे कम लग रहे हैं। अब कितने घंटे कम लग रहे हैं, 3 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, अब 3 घंटे कम लग रहे हैं, लेस लग रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है भाई, देखो यहाँ पे स्पीड कितनी है, x प्लस 5 है स्पीड, टोटल टाइम y माइनस 3 है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, अच्छा एक बात और समझ लो, हाँ एक बात और, जैसे मान लो ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, जैसे मान लो इलाहाबाद से बनारस जाना है, तो इलाहाबाद से बनारस की डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब ड्राइवर चाहे उसमें स्पीड बढ़ाए चाहे घटाए, चाहे जल्दी पहुंचे चाहे देर पहुंचे, उसकी लेंथ जितनी उसको कवर करनी है, जितनी उसको ट्रेन की डिस्टेंस कवर करनी है, ट्रेन को जितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो फिक्स रहेगी। इसलिए इसलिए टोटल टाइम, इसलिए टोटल टाइम क्या रहेगा बेटा, फिक्स, टाइम कह रहा हूं सॉरी, टोटल डिस्टेंस, एक मिनट, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास अभी कितना है बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है अभी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है x इंटू वाई। ठीक है, चलो अब सॉल्विंग करो, x इंटू वाई करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू 3 करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, 5 इंटू वाई करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस 3 करेंगे माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब यहाँ देखो ये वेरिएबल वाले पार्ट को इधर भेज दो, वेरिएबल वाले पार्ट को इधर भेज दो, तो जो माइनस 3x है वो इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, जो प्लस 3y उधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, जो प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 15। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये मैंने ज्यादा दूर से लिख दिया है लग रहा है, ठीक है, जगह थोड़ी कम बच रही है, तो चलो देखो इसको इरेज कर देते हैं, इतना आपने कर लिया होगा, टाइप 6 ही तो है। अब केस 2 पे आ जाओ फटाफट, केस 2 पे आ जाओ, केस 2 पे, केस सेकंड पे, जैसा जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा कर दो। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। अब आगे क्या बोला, इफ ट्रेन वर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, इफ ट्रेन, रुक जाओ, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज बाई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम इंक्रीज्ड बाई कितना 3 आवर, हाँ 3 आवर मोर,
टाइम इंक्रीज बाई 3 आवर। क्लियर है बेटा, टाइम इंक्रीज बाई 3 आवर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो स्पीड अब अलग अलग निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, इस केस के लिए क्या आएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन 4 किलोमीटर स्पीड घट गई है तो x माइनस 4 आएगा, ठीक है। और टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ जर्नी इस बार बढ़ गई है, तो पहले y टाइम था, अब y प्लस 3 हो गया है, 3 घंटे बढ़ गए ना, देखो इंक्रीज बाई 3, ठीक है, खुद ही बोल रहा है, ठीक है। 3 आवर मोर लगा हुआ है, 3 आवर मोर हो गया, तो टाइम 3 घंटे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तीनों चीज लिखनी है बेटा, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अपने पास सेकंड केस के लिए स्पीड कितनी है? x माइनस 4। टाइम कितना है? y प्लस 3। स्पीड 4 किलोमीटर स्लोअर हो गई तो x माइनस 4, टाइम जो है 3 आवर बढ़ गया है तो y प्लस 3। टोटल डिस्टेंस नहीं बदलता है बेटा, ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस नहीं बदलता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? x इंटू वाई, तो ये रहा x इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ देखो x इंटू वाई, x इंटू एक्स दे दो, उसको मल्टीप्लाई करो, x से y को मल्टीप्लाई करो, x से 3 को मल्टीप्लाई करो 3x, माइनस 4 से y को मल्टीप्लाई करो माइनस 4y, माइनस माइनस देखो माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। क्लियर है? एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो -12 को इधर ले आओगे तो +12 हो जाएगा, इक्वल के इधर, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 4y बचा हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, इधर इस वाले पार्ट को पहले लिख लो और इस वाले पार्ट को बाद में लिख लो, तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2 बन गया। क्या कोई समस्या है इसमें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गए हैं। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, आप वीडियो को पॉज करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए, खुद से एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, और जब ना आए तो ही आगे वीडियो देखिए, वरना पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए अब देखो, हमारा x का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करो। 1 मिनट, ठीक है, पहले सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, फिर यहाँ दूसरा वाला क्या है? 3x माइनस 5y इक्वल टू -15, ठीक है। कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये कट गया, प्लस माइनस खत्म। अब देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा, माइनस होगा, 5 में से 4 गया, 1 y बचा है, साइन बढ़ेगा लगेगा तो प्लस का लगेगा, प्लस 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 हो गया तो कितना आ गया? 27 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करोगे? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके x की निकाल लो। पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन, किस पे पुट करते हैं बताओ? इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, चलो ठीक है, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। देखो बात समझना, थोड़ा मैं इधर उधर लिख देता हूं। यहाँ के बाद आपको यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ के बाद आपको यहाँ आना है, फिर इसके बाद इधर आना है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, 3x चाहिए हमको, 4y की वैल्यू कितनी है बेटा? 27, ठीक है। यहाँ 12, 3x 4 इंटू 27 करके देख लो भाई, 7 28, 2 कैरी जाएगा, 108। क्लियर है बात? 7 4 28, 8 2 कैरी 4, हाँ 10, ठीक है। यहाँ माइनस 108 है, उधर जाएगा तो प्लस 108 हो जाएगा, प्लस 12 पहले से है वहां पे, जोड़ो इसको, 10 कैरी 2 1, 120। 3x, x की वैल्यू निकालो, 120 बाई 3 काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। x क्या है बेटा? x स्पीड है ना, x क्या है? x स्पीड है, ठीक है, और ये टाइम है, y टाइम है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो रही है बात? तो x और y निकल आया है। x क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन है, y क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी, y है, ठीक है। तो यहां देखो स्पीड ऑफ ट्रेन, अब यहां लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, x थी जो कि कितनी आई है? 40 किलोमीटर,
थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, उम्मीद है आपको दिख जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है। टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम वाई था, कितना आया है 27 आवर। कितना आया है 27 आवर आया है। क्या मुझे स्पीड और टाइम निकालना था? क्या नहीं, क्या निकालना था? जर्नी, टोटल जर्नी, टोटल जर्नी मतलब लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस निकालनी थी हमको, टोटल डिस्टेंस निकालनी थी। क्या फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस का? एक्स इंटू वाई। टोटल डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है? एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स की जगह कितना है बेटा? एक्स की जगह कितना है 40, वाई की जगह कितना है 27, 1080 किलोमीटर। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर 1080। 27 × 4 108 होता है, एक 0 और बढ़ा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। हमने देखा कि क्वेश्चन में स्पीड और टाइम का ज्यादा बोलबाला है, क्वेश्चन में स्पीड और टाइम के बारे में ज्यादा बात हो रही है। तो हमने स्पीड को x ले लिया, टोटल जर्नी के टाइम को y ले लिया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है, y टाइम है, x y टोटल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद केस फर्स्ट में बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम जो है वो 3 घंटे घट जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने अलग से स्पीड बनाई। ट्रेन की स्पीड यूजुअली x होती है, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो x+5 हो गया, ठीक है। टोटल टाइम का जो जर्नी है वो टोटल जर्नी का जो टाइम है वो y आवर है, ठीक है। लेकिन स्पीड बढ़ाने से 3 घंटे क्या हो गए? 3 घंटे कम हो गए, तो 3 घंटे माइनस कर दिए। फिर वही फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा। उस पे वैल्यू को पुट किया, स्पीड कितनी थी? स्पीड केस 1 की ये थी, टाइम कितना था केस 1 का? ये था। और टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताई कभी नहीं बदलेगी, जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगी तो टोटल डिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो ये एक्स वाई पहले ही निकाल चुका था, टोटल डिस्टेंस की जगह एक्स वाई आ गया। फिर सॉल्विंग है, इक्वेशन बनाया, सेम तरीका यहाँ भी अप्लाई। 4 किलोमीटर स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई थी, वो माइनस कर दिया, टाइम बढ़ गया था वो प्लस कर दिया। टोटल डिस्टेंस का जो स्पीड टाइम लगा के इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो उससे इसमें कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है। आप उसको टाइप 6 का ए लिख सकते हो, इसको टाइप 6 का बी लिख सकते हो, ठीक है। उसको टाइप 6 का ए लिख सकते हो, उसको टाइप 6 का बी लिख सकते हो, ठीक है। कोई इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। हालांकि स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन उससे मिलता जुलता जरा भी नहीं है, इसीलिए एकदम हट के क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another car from B at the same time. If they travel in the same distance, they will meet in 8 hours. मतलब पहला जो केस चला है वो यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म हुआ है, और ये जनरल बात है। कह रहा है कि A और B मान लो दो दो डिस्टेंस है, मतलब दो स्टेशन मान लो, दो शहर मान लो कि A और B दो शहर है, मान लो इलाहाबाद A से इलाहाबाद, B से बनारस। इलाहाबाद और बनारस शहर है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 160 किलोमीटर मान लो दूरी है, ठीक है। ये बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि एक कार ए से चली है, एक कार बी से चली है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चली है। मतलब चलो पहले इतना समझ लो फिर मैं बताता हूँ। दोनों सेम डायरेक्शन में चली है तो दोनों को मिलने में 8 घंटा लग गया, ठीक है। इस बात को मैं आपको पहले समझा दूं अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि हमको जो है क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। स्पीड निकालनी है कार की। क्या निकालनी है बेटा? स्पीड निकालनी है कार की। अब आप एक बात समझना ध्यान से, दूसरा स्टेटमेंट जब पढ़ोगे यहां पे, ये इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर। अब देखो समझो, मैं समझ सकता हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसको क्लियर तौर पे समझा देता हूं। देखो समझो, ऐसे मोटा मोटा समझा रहा, फिर इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, या इधर भी समझा देता हूँ, इरेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो केस फर्स्ट में समझो ध्यान से, केस फर्स्ट यहाँ पहले ही बना रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। केस फर्स्ट में ऐसे मानो, देखो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका मान लो बी, ठीक है।
ये पॉइंट है आपका बी। सीधी लाइन बनी है? कभी जिंदगी में सीधी लाइन नहीं बन सकती मुझसे, इतना पढ़ाने के बाद भी सीधी लाइन नहीं खींच पाता हूं मैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है। ठीक है, मान लो ए, देखो मैं पहले केस क्यों बना रहा हूं, समझना ध्यान से। पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, ए से लेके बी तक मान लो ये दूरी है 160। मानना क्या दिया है कि ए से बी की दूरी हमारे पास कितनी है बेटा, 160 किलोमीटर हमारे पास ए की बी की दूरी है। ठीक है, पहले केस में क्या बोल रहा है कि एक कार ए से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है और सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। मतलब अगर मान लो मैं हूं, मैं ए से चलना शुरू करूं और आप बी से चलना शुरू करिए। ठीक है, दोनों के पास कार है, मेरे पास कार है, मैं ए पे खड़ा हूं, आपके पास कार है, आप बी पे खड़े हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ ही कार को स्टार्ट किया और एक साथ ही चलना चालू किया। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब मान लो मैं भी इधर चल रहा हूं और आप भी इधर चल रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गई ना, दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। तो मैं भी इधर चल रहा हूं और आप भी इधर चल रहे हैं, कोई समस्या? और खराब लाइन बना दिया मैंने, कोई समस्या? ठीक है, मैं भी इधर चल रहा हूं और आप भी इधर चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? तो जब दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितने घंटे बाद मिले आपस में, कितने घंटे बाद एक दूसरे के नजदीक आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे से मीट हो गए। ठीक है, कितने घंटे बाद बेटा? 8 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद। सपोज करो कि यहां से जाते जाते ये मीटिंग पॉइंट सी को मान लो मीटिंग पॉइंट, जहां दोनों लोग मिल रहे हैं, ठीक है, और ए से जब मैं चला और बी से जब आप चले, ठीक है, दोनों लोग सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं जब ए से चला तो मेरी वाली स्पीड ज्यादा थी और आपकी स्पीड कम रही होगी, तभी तो मैं इस 160 किलोमीटर के गैप को भर पाया और आगे आके आपको मिला। आई बात समझ में? तो ए वाली कार की स्पीड ज्यादा होगी, बी वाले कार की स्पीड कम होगी, तभी ए वाला जो है वो आगे आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ए वाला तेजी से आगे आएगा, इसको यहां पे मीट कर लेगा। क्लियर है बात? ये धीरे चल रहा है तभी ये यहां पे मीट कर पा रहे हैं। बी की स्पीड धीमी है कार की, ए की कार की स्पीड तेज है, तभी ये आगे आके मिल पा रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, इस पूरे मीटिंग में कितना टाइम लग गया? इस पूरे मीटिंग में 8 आवर लग गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से मेरी बात सुनो। ए और बी दोनों कार को, दोनों एक ए से जो कार चली, बी से जो कार चली, इन दोनों को मीट करने में 8 घंटे लग गए। 8 घंटे का मतलब ये है कि ए ने भी, देखो ए और बी से सेम टाइम पे कार स्टार्ट हो रही थी, ए और बी से सेम टाइम पे कार स्टार्ट हो रही थी। इसका मतलब है ए और बी दोनों ने कार को 8 घंटे चलाया। ए ने तेज चलाया, बी ने स्लो चलाया, तभी जाके ए इसको कैच कर पाया, लेकिन कार दोनों ने 8 घंटे ही चलाई है। क्या बोला? सेम टाइम पे निकले हैं ना, तो ये ए वाला भी उसी समय पे निकला है जिस समय बी वाला निकला है। तो ए वाले ने भी 8 घंटे ड्राइव किया सी तक पहुंचने के लिए और बी वाले ने भी 8 घंटे ड्राइव किया सी तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? मैं तेज चला हूं ए से, आप धीमे चले हैं बी से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतना स्टेटमेंट बताने के लिए मैंने ये पूरा यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब ये केस 2 पे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। केस 2 पे, ये जो केस है ना, ये 2 वाला, इस पे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्या लेट करना है और किस चीज से कैसे निकलेगा। हमें स्पीड ऑफ कार निकालनी, स्पीड ऑफ कार्स होगा वैसे तो, यहाँ पे स्पीड ऑफ कार्स होगा, कार की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो लेट कर लो। 2 कार है, देखो यहाँ पे 2 कार है, तो आप लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, जो ए से कार चली है उसको x किलोमीटर पर आवर लिख लो। लेट स्पीड ऑफ कार बी, इसकी y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, y धीमे है, x तेज है। ठीक है, कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति किसी को? ठीक है, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सिनेरियो बना दिया केस फर्स्ट का मैंने, ये सिनेरियो बना दिया केस फर्स्ट का। अब यहां से ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये डोमिनेट कर रहा है इस पे, डिस्टेंस पे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है। डिस्टेंस दोनों ही केस, पहला केस बनाओगे तो भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूसरा केस बनाओगे तो भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर कार ए की स्पीड x है, कार ए की स्पीड x है, और टाइम लगा है कार ए को सी पे पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, कार ए को 8 घंटे लगे हैं कार सी पे पहुंचने के लिए, तो कार ए ने 8 घंटे ड्राइव किया है, और कार ए की स्पीड कितनी है? कार ए की स्पीड कितनी है भाई? x है ना, स्पीड ए वाले कार की है x, ठीक है। टाइम इनको कितना लग गया है? टाइम लग गया है 8 आवर ए से सी पहुंचने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस कितनी चली इन्होंने? डिस्टेंस कितनी चली ए वाले ने? ए से सी चली ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं इरेज कर दूंगा। स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना है? 8, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 8x आ जाएगी। भाई ए ने, ध्यान सुनना मेरी बात, ए ने सी तक पहुंचने के लिए, कार ए वाले ने सी तक पहुंचने के लिए 8 घंटा कार चलाई, x की स्पीड से चलाई, x की स्पीड से चलाई, और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेगी? ए से सी की डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है, टाइम 8 है, तो 8x आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक 8x किलोमीटर की डिस्टेंस है ये ए से सी की। कोई समस्या नहीं। अब उसी वक्त बी ने भी कार को शुरू किया, उसी वक्त बी ने भी कार को स्टार्ट किया, तो बी की स्पीड कितनी है बेटा? बी की स्पीड कितनी है? दिख रहा है ना आपको? मैं बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? 1 मिनट रुको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्पीड जो बी की है वो y है। टाइम बी को भी 8 ही घंटे लगे हैं, टाइम बी को भी 8 घंटे लगे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है बी से सी पहुंचने में? देखो आपने जब कार चलाई बी से सी पहुंचने के लिए, तो बी से सी की जो डिस्टेंस है, बी से सी की जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्पीड इनटू टाइम है। तो स्पीड हो गई आपकी, सॉरी वाई, टाइम हो गया 8 घंटा। तो बी वाले ने भी कार चलाई है ना, दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया, तो सेम टाइम पे बी सी से पहुंचा है, 8 घंटे में बी सी तक पहुंचा है, और 8 घंटे में ए सी तक पहुंचा है। तो 8 घंटे इसने भी चलाई, तो 8y हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये जो 8x आया है ये डिस्टेंस है ए से सी तक की, और ये जो 8y आया है ये डिस्टेंस है बी से सी तक की, बी से सी तक की। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। सारा कुछ यहाँ मैंने आपको लिख दिया है, अब यहाँ स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ देखो क्या लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है? बताओ 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 मुझे। ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 इंटू एक्स, 8x, ठीक है। ए से, या ऐसे लिख सकते हैं, सुनो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, ऐसे लिख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 8। देखो बेटा बात समझना मेरी ध्यान से, ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपका मन होगा एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, आपका मन होगा मत बनाइएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो मैं स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं वो उस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, कार ए के थ्रू कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? तो कार ए के थ्रू कवर कितनी डिस्टेंस कितनी कवर की गई है? उसके लिए कार ए की स्पीड ली है x, कार ए का टाइम लिया है 8, तो कितना आ जाएगा बेटा? 8x आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी, कार बी की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है कार बी ने? यह आएगा स्पीड इनटू टाइम। अब कार बी की बात है तो स्पीड कार बी की लेंगे, टाइम भी कार बी का लेंगे 8।
ये हो गया 8y। ठीक है, तो कार ए ने 8x डिस्टेंस कवर की है ए से सी पहुंचने में। ये जो 8x है ये ए टू सी की डिस्टेंस है, और ये जो 8y है ये बी टू सी की डिस्टेंस है। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से सारा ट्विस्ट शुरू हो रहा है, यहीं से सारा ट्विस्ट शुरू होगा। अब इक्वेशन बनानी है आपको। इक्वेशन बनेगी कैसे? कोई कंडीशन वगैरह कुछ दी ही नहीं, कैसे बनाओगे इक्वेशन? ठीक है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, जिसमें सेम डायरेक्शन में चलते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उसमें आप डिस्टेंस कैसे बनाओगे, सॉरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसको देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ए से सी तक की डिस्टेंस मुझको मालूम है। क्या है ए से सी तक की डिस्टेंस? बताओ। 8x है। ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 8x है। और ध्यान सुनो, बी से, ध्यान से सुनो, बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 8y है। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 8y है। तो आप ध्यान से सुनो, ए से सी तक की डिस्टेंस से बी से सी तक की डिस्टेंस क्या कर दे? माइनस। बी से सी तक की डिस्टेंस क्या कर दे? माइनस। तो कितना बच जाएगा? ए बी बचेगा, और ए बी कितना है? 160 है। ठीक है, बड़े ए से सी तक में से बी से सी को माइनस कर देंगे तो ए बी बच जाएगा हमारे पास। अब बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइप को इरेज करो क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हो चुका है ना, सॉरी। यहाँ लिखो इक्वेशन, ठीक है, 8x माइनस 8y, ठीक है, 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा बताओ? 160। 160, ठीक है। 8x में से 8y को माइनस कर दिया और 160 के बराबर आ गया वो। क्लियर है? अगर आपको और थोड़ा सा अच्छा लिखना है, मान लो और आपको समझ में कम आ रहा है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी माइनस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। सेम चीज है, ए से सी की डिस्टेंस 8x है माइनस 8y इज इक्वल्स टू 160। 8 कॉमन कर दो, ध्यान दो बेटा, 8 कॉमन कर दो, x माइनस वाई बचेगा, यहाँ 160 आ जाएगा, 8 से काट दो इसको, x माइनस वाई हमारे पास 20 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। बताओ कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या है? इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई बात? चलो छोड़ो, नहीं हो रहा, जाने दो। ठीक है, तो ये हमारे सिनेरियो है, इसको हम इस पे फोकस करो, ये ठीक है, ये बॉक्स में लिख दिया है मैंने, ऊपर वाला आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस समझाने के लिए था। तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। केस 2 पे आ जाओ, केस सेकंड पे आ जाओ, केस सेकंड पे आ जाओ। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर। अगर दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ चले तो 2 घंटे में मीट कर ले जाएंगे। तो ये रहा ए और ये रही बी। इस बार मैं इस तरफ चला हूं, इस बार, और आप बी से इस तरफ चले हैं, दोनों सेम टाइम पे चले हैं। मैं उसी समय पे एक ए से निकला हूं इस तरफ, और आप उसी समय पे बी से निकले इस तरफ। तो दोनों कहीं यहाँ सी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, दोनों कहीं यहाँ सी पॉइंट पे मिल रहे होंगे। मीटिंग पॉइंट सी क्या है हमारा? सी मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 2 घंटे में मिले हैं ना, 2 घंटे में मिले हैं, तो मतलब मैंने भी ए से सी पहुंचने में 2 घंटा लगाया है और आपने भी बी से सी पहुंचने में 2 घंटा लगाया, तो दोनों ने 2 घंटे ड्राइव की है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई? ये दूरी 160 किलोमीटर की है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ देखो, ए वाला कार जो है वो एक्स की स्पीड से चल रहा है और 2 घंटे इसने कार चलाई है। ठीक है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा 2x। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे 2x आ जाएगा, देखो समझो, यही वाला काम सेम कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड इसके पास कितनी है इस समय? स्पीड इसके पास है x, टाइम कितना है? टाइम 2 आवर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ? डिस्टेंस आएगी 2x।
इसी तरह जो लोग बी से निकला है, जो बी से निकला है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है वाई। टाइम कितना चला उसने, टाइम उसने भी 2 आवर चले, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 2 वाई आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है बात, कोई समस्या? चलो यहां देखो, सेम चीज लिखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, इस केस में कार ए ने जितनी डिस्टेंस कवर की है, सेम चीज आपको लिखनी है स्पीड इंटू टाइम। बेटा ये चीज आपको बनाने की अगर जरूरत है तो बनाइए, नहीं बनाने की जरूरत है कोई बात नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। स्पीड आपकी x है, टाइम आपका 2 है, तो 2x हो गया डिस्टेंस। और सेम चीज डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी, फिर वही चीज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड y है, टाइम कितना है 2y हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, ए ने इधर से चलना शुरू किया, बी ने इधर चलना शुरू किया, दोनों आके यहाँ पे मिल गए, दोनों आके यहाँ पे मिल गए, तो दोनों ने मिल करके कितनी डिस्टेंस कवर की, 160 किलोमीटर कवर की। कुछ ए ने कवर की यहां से यहां तक, कुछ बी ने यहां से यहां तक कवर की, तो दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, 160। तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 160। 2 कॉमन है, x प्लस वाई 160, 2 से काट दो, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 80। क्लियर है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन वो, दूसरी इक्वेशन ये, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व कर लो इसको। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 80, ठीक है, काट दो इसको, x 2x हो जाएगा, इसको जोड़ लोगे 100 आ जाएगा, 2 से काटो x को, x की वैल्यू 50 आएगी, x की वैल्यू 50 आएगी, और y निकाल लो, ठीक है, y निकाल लो, यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट पे कर लो, सॉरी यार फर्स्ट पे, किस पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट कितना है अपने पास, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है, x आ गया 50, y चाहिए, ठीक है, y माइनस वाई को उधर भेजो, 20 को उधर भेजो, 50 माइनस 20, ये y आ जाएगा, यहाँ आएगा 30, y की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 30, मतलब ये है कार ए की स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत मेहनत से बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया है, आपको ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रहा था, ये और ये, ठीक है। आप यहाँ स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट पे, ठीक है, यहां से ये यहां से आपको लिखना है इधर, और यहाँ भी यहां से लिखना है केस 2 में भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नोट हो गया है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा हम लोगों को। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, समय कितना लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है इसमें, इसीलिए बहुत डिटेल में समझा रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे कोई समस्या नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको टाइप 6 का आप सी कर सकते हो, टाइप 6 का आप सी कर सकते हो, ये भी एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उससे मिलता जुलता नहीं है, दोनों पीछे जो क्वेश्चन के उससे मिलता जुलता नहीं, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, 370 किलोमीटर जो है एक आदमी ने कवर किया है, और कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर की है और कुछ डिस्टेंस उसने कार से कवर की है। पहला केस इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, इट टेक्स हिम 4 आवर, ठीक है। अगर उसने 250 किलोमीटर ट्रेन से कवर किए और बाकी कार से कवर किया तो 4 घंटे उसको लग गए, और अगर उसने 130 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया बाकी कार से कवर किया तो उसको 18 मिनट ज्यादा लगे हैं, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमको स्पीड, देखो बात वही है कि पहले इसने इतने डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया, इतने कार से किया, 4 घंटा लगा, इतनी ट्रेन से कवर किया बाकी कार से कवर किया तो 18 मिनट ज्यादा लग गया। बस ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड निकालनी है, तो पहले लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मान लो,
फिर लेट कर लो स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर मान लो। अच्छा और कुछ बताना है? टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास? टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर की है? 370 कवर की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है? देखो भाई यहाँ केस फर्स्ट में कुछ लिखना नहीं है, बाकी यहाँ ध्यान दो। पहले ये बताओ ट्रेन से डिस्टेंस कितनी कवर की है, पहले लिख लो। केस फर्स्ट में पूरा कुछ लिखना नहीं है, रुको नीचे शुरू करते हैं। केस फर्स्ट यहाँ लिख लो और केस फर्स्ट का स्टेटमेंट यहाँ शुरू करो, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर की केस फर्स्ट में? 450 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर। फिर यहाँ देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कार से कितनी ट्रेवल की भाई? देखो कार से यहाँ दिया नहीं है कार से कितनी ट्रेवल की, लेकिन निकालना पड़ेगा ना, आपको दिया नहीं कितनी कार से ट्रेवल की, लेकिन निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 370 थी, टोटल डिस्टेंस 370 थी, उसमें से 250 तो उसने ट्रेन से कवर कर दी, उसको हटा दो। 250 से ट्रेन से कवर कर दी, उसको हटा दो। बचा हुआ कितना? 120। 120 किलोमीटर जो है, 120 किलोमीटर जो है, 120 किलोमीटर इन्होंने कार से कवर की केस फर्स्ट में। क्लियर है बात? चलो और उसमें कितने घंटे लग गए? 4 घंटे लग गए। इसमें कितने घंटे लग गए? 4 घंटे लग गए। तो टोटल जर्नी, टोटल जर्नी किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। देखो 4 घंटे और 18 मिनट ज्यादा, टोटल जर्नी किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो यहां ध्यान दो एक बात को, मेरी बात को ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं यहां आपसे कहूं टाइम निकालो, टाइम निकालो, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से उसने कितना ट्रेवल किया? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बता रहा हूं अभी थोड़ी मैं आपको। अगर मैं ये जानना चाहूं कि ट्रेन से उसको, ट्रेन में उसने कितना समय बिताया, ध्यान समझना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। टोटल टाइम उसको 4 घंटे लगे हैं, तो जितना समय उसने ट्रेन में बिताया होगा वो, प्लस जितना समय वो कार से ट्रेवल किया है वो, ठीक है, दोनों को जोड़ दूंगा तभी तो 4 घंटे लग रहे हैं भाई। ट्रेन से जितना उसने सफर किया, मान लो ट्रेन से उसने 1.5 घंटे सफर कर लिया, मान लो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ट्रेन से चला गया और 1.5 घंटे कार से चला गया तब दोनों को मिलाया तभी तो 4 घंटा बनेगा भाई। टोटल जर्नी अगर 4 घंटे की है तो उसमें ट्रेन का भी टाइम इंक्लूड है, ट्रेन से जितना से कवर, जितना उसने ट्रेन पे समय बिताया है और जितना उसने कार पे समय बिताया है, दोनों को मिला करके। तो देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन से वो कितनी देर तक चला है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला होता है, जैसे देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, ट्रेन का टाइम निकालना है तो ट्रेन की डिस्टेंस लिखो, 250 चला है, 250 चली है, ठीक है। स्पीड, स्पीड कितनी लिया है? एक्स, स्पीड ट्रेन कितनी है? एक्स। तो इतने आवर, इतने आवर वो ट्रेन से चला है। अब निकालो टाइम टेकन बाय कार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कार की डिस्टेंस कितनी है? 120, कार की स्पीड कितनी है? वाई, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, कार और ट्रेन की दोनों की डिस्टेंस मिलाकर उसको 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। ट्रेन का डिस्टेंस, सॉरी ट्रेन का टाइम, जितना टाइम ट्रेन में बिताया है जितना टाइम कार में बिताया, दोनों को जोड़ करके 4 घंटे के बराबर है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1/x जा रहा है, ये टाइप 6 वाला, मैंने टाइप 6 या टाइप 7 में मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है तो उसको लेट करते हैं, 1/x और 1/y, 1/x को p, 1/y को q, ठीक है। तो यहाँ लेट करो, देखो यहाँ पे एक मिनट, देखो यहाँ पे 250 बाई एक्स को लिख सकते हो 250 इंटू 1/x, और 120/y को लिख सकते हैं 120 इंटू 1/y, ये 4 है, ठीक है। अब लेट कर लो, लेट 1/x को p और 1/y को, लेट 1/x को q, 1/y को q, ठीक है। 250, ये 1/x को p लिया है, 1/20 1/y को q लिया है, 4 हो गया ये, ठीक है। इक्वेशन 1 आई बात समझ में? इक्वेशन 1 बन गया आपका, इक्वेशन 1।
कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति होनी तो नहीं चाहिए। चलो इसको भी रेस करते हैं। अब टाइप केस 2 पे चलते हैं हम लोग फटाफट। केस 2 में देखो अब क्या बोल रहा है, इसी का थोड़ा समझ चेंज कर दिया। इस बार ट्रेन से 130 किलोमीटर चला है, बाकी कार से चला है तो 18 मिनट ज्यादा लग गया। ये 18 मिनट आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ये 18 मिनट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे केस 2 में देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितनी चली है इसने, 130, सॉरी 120 लिख रहा हूँ, 130 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 370 टोटल डिस्टेंस थी, 130 उसने उससे कवर कर दिया, क्या नाम है, ट्रेन से, तो बचा हुआ कितना 042 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर जो है इन्होंने कार से कवर किया, 240 किलोमीटर इन्होंने कार से कवर किया। किससे कवर किया बेटा, कार से। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं। अब देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की 130 है इस केस में। इस केस में स्पीड की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 130, स्पीड कितनी है x, इतने आवर लगे हैं, आर लगे हैं, इतने आर लगे, आवर नहीं आर, इतने आर लगे हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो टाइम टेकन बाय कार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना 240 बाई वाई, डिस्टेंस कितनी चली है कार ने 240, अपॉन स्पीड कितनी है कार की वाई। कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे एक समस्या ये है टाइम की कि पहले 4 आवर लग रहा था टाइम, यहाँ पे जो पहले टोटल टाइम लग रहा था, यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा था पहले वो 4 आवर लग रहा था, 4 आवर लग रहा था। यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है दूसरे केस में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर लग रहा है प्लस 18 मिनट लग रहा है। लॉन्गर बोल दिया ना, 4 आवर तो लग ही रहा है, 18 मिनट और ज्यादा लग रहा है। देखो ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, तो 4 आवर तो पहले ही लग रहा था, 4 आवर से भी 18 मिनट लॉन्गर हो गया, 18 मिनट और लेट हो गया वो। अब समस्या ये है कि यहाँ पे ये चीज आवर में दी है, ये चीज मिनट में दी है। स्पीड हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में ले रखी है, डिस्टेंस हम लोगों ने किलोमीटर में ले रखी है, तो इस मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस मिनट को हमको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। 4 आर अपनी जगह पे, प्लस की जगह प्लस लगा दो, 18 मिनट है, आवर में चेंज, आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, काट दो इसको, 4/6 से काटो 3 बार में, और ये 10, 3/10 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, एलसीएम ले लो 10, 40 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा 43/10। तो टोटल टाइम आया है 43/10 आर आ गया है, टोटल टाइम हमारे पास आ गया 43/10 आर। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति। यहाँ देखो सीधा 4 आवर 4 आर लिखा था तो वो लिख दिया था हमने, लेकिन यहाँ पे 18 मिनट डिस्टर्ब कर रहा था, उसको आर में कन्वर्ट किया तो आपने देखा 4 प्लस 18 मिनट को आर में चेंज कर 60 से डिवाइड कर दिया, काटा, फिर एलसीएम ले लिया और ये आया है आपके पास 43/10। क्लियर है। कभी भी आप ध्यान दो, मिनट के साथ आर आए या आर के साथ मिनट आए तो आप प्लस करके लिखिएगा। देखो 4 आर प्लस 18 मिनट, फिर 18 मिनट को कन्वर्ट कर दिया आवर में, इस तरीका देख लो, ऐसे ही करना है आपको। अच्छा चलो आगे, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है हमको। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सेम तरह के बनेगी। ट्रेन में जितना टाइम बिताया है प्लस कार में जितना टाइम बिताया है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल टाइम के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ट्रेन में कितना समय बिताया भाई ने, 130/x ट्रेन ने सब टाइम बिताया है, और 240/y ये इन्होंने कार में टाइम बिताया है। क्लियर है बात। और टोटल टाइम कितना आया है 43/10, ट्रेन का टाइम प्लस कार का टाइम, इसका टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ भी वही चीज, ये तो लेट कर ही लिया, ध्यान दो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये लेट किया, इधर ध्यान देना, लेट लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा
130 पी प्लस 240 क्यू इक्वल टू 43/10। अब 10 यहाँ डिवाइड में इधर फेंक दो, इसको डिवाइड में इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 से 130 मल्टीप्लाई होगा तो 1300 हो जाएगा। 1300 पी प्लस 2400 क्यू, यहाँ 43। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। चलो बढ़िया बढ़िया, इक्वेशन 2 बन गया है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आ रही है। टॉपिक थोड़ा सा टफ है ना, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोफिशिएंट को आपको बराबर करना है। किसको बराबर करना है बेटा? कोफिशिएंट को। ध्यान दो यहाँ पे एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 है और यहाँ पे 2400 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे बताओ? और यहाँ 250, वहां पे 1300 है, तो ये तो कुछ मल्टीपल दिख रहा है ना। 120 देखो 12 की टेबल में, 12 की टेबल में 24 आता है 2 बार में। क्लियर है? 12 की टेबल में 24 आता है 2 बार में। तो अगर मैं 20 मल्टीप्लाई कर दूं 120 में, ध्यान दो 120 में अगर, ध्यान से सुनना, ये तो फालतू लिख रहा हूँ, तुम यहाँ देखो 120 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाता है? देखो 240, और एक और जीरो लगा दूंगा तो ये 2400 बराबर कर देगा यहाँ पे। तो मतलब मुझे किससे कोफिशिएंट को इक्वल करना है? हम अगर पहली इक्वेशन में, हम अगर पहली इक्वेशन में 20 मल्टीप्लाई कर दें, हम अगर पहली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 20 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको वेरीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा? अगर मान लो पी वाले को बराबर करना है तो नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। चलो छोड़ो, इसी को करो, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 20। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को। चलो इक्वेशन 1 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 250, 20 इंटू 250 पी प्लस 120 क्यू इक्वल टू 4 इंटू 20। ठीक है, 4 इंटू 20, कोई समस्या? 4 इंटू 20, यहाँ देखो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 0050। ठीक है, 5000 आ जाएगा। 5000 पी प्लस मल्टीप्लाई करो इसको, जगह कम पड़ जाएगी, 1 मिनट, जगह कम पड़ जाएगी, इधर से लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 5000 पी आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2400 क्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 80, 4 था ना, चलो 20 मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया। ये बन गई इक्वेशन थर्ड आपकी, ये बन गई इक्वेशन थर्ड आपकी। ठीक है, अब सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो। चलो शुरू कर दें, चलो करते हैं। 5000 पी, ठीक है, उसके बाद 2400 क्यू इक्वल टू 80 इक्वल टू 80, फिर इसके नीचे लिखेंगे 1300 पी प्लस 2400 क्यू इक्वल टू 43। अच्छा, अब देखो कोफिशिएंट सेम है तो साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया। माइनस करो इसको, 0 0। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, कोई समस्या? ठीक है, अब यहाँ देखो ये P, इतना P बचा हुआ है, और यहाँ देखो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 3, 37 बचेगा। अब P की वैल्यू चाहिए तो 37/3700। ठीक है, P देखो P के साथ 3700 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, ये आएगा 1/100। कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति किसी को? P की वैल्यू आई 1/100। ठीक है, अच्छा अब Q निकाल देना है। Q निकालना है तो कौन सी छोटी इक्वेशन है? देखो पहली इक्वेशन छोटी है, इसी पे पुट कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ P ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 250 P प्लस 120 Q, ठीक है, इक्वल टू 4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पुट करो P की वैल्यू, 250 P, P कितना है? अरे जगह ही नहीं बच रही है,
जगह बहुत कम है भैया, थोड़ी सी कहीं बनानी पड़ेगी। देखो भाई, यही कोशिश करते हैं। पी की जगह पी क्या है, 1/100 आ रहा है ना, ठीक। 1/100 पुट करो, जगह यहाँ पे कम है। 1/100 प्लस 120 क्यू इक्वल टू 4। जीरो से जीरो काट देना, ठीक है। 25 से 10 जाएगा, 5/2 आएगा। यहाँ पे मैं काट नहीं रहा हूँ, जगह कम है। इसको सॉल्व करोगे 250, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 250, ये है 5। 250 अपॉन 100 करोगे, जीरो जीरो काट दोगे, 25 और 10 काटोगे तो 5/2 आएगा। यहाँ करते हैं 5/2, इधर सॉल्व करने पे आ गया है, प्लस 120 क्यू है, यहाँ 4 है, इसको उठा के उधर भेजो, ठीक है। 4 माइनस 5/2, क्लियर है बात, ठीक है। चलो माइनस करो, यहाँ एलसीएम लोग 8 आएगा, 8 माइनस 5 आएगा, 3/2, 3/2 एलसीएम ले लेना बेटा, 120, ठीक है। 120 क्यू, क्यू को यहीं छोड़ दो, क्यू को यहीं छोड़ दो, फिर 120 को उधर ले जाओ, 120 को उधर ले जाओ, दिख रहा है ना। 103/2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटो इसको, 120 को, ठीक है। कितनी बार में, 40 बार में जाएगा। 40 कितनी बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, 2 इंटू 40 करोगे कितना आएगा, 1/80, ठीक है। 1/80, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, की वैल्यू 1/80 आ रही है, ठीक है। ये 3 से, यहाँ ध्यान देना मेरी बात को, 3 से हमने 120 काटा, 40 आया है। 2 इंटू 40 180, क्यू आया 1/180, क्यू आया है 1/180, क्लियर है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखो क्या लेट किया था हमने, क्या लेट किया था, ये 1/x इक्वल्स टू पी, तो 1/x इक्वल्स टू पी लेट किया था, तो 1/x इक्वल्स टू पी। पी की वैल्यू यहाँ देखो, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 1/100 है। रेसिप्रोकल कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100 आ जाएगी। उसी तरह 1/y को क्या लिया था, क्यू, ठीक है। 1/y है, क्यू की वैल्यू कितनी, एक्स 1/80 है। रेसिप्रोकल कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 80। तो ये रहा हमारा आंसर, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, x की वैल्यू हो और y की वैल्यू 80, ये आंसर है, ठीक है। पूरा बोर्ड भर गया है, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे कर दिया है हम लोगों ने। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। हमने ट्रेन की स्पीड x ली है, इस कार की स्पीड y ली है, टोटल डिस्टेंस उस बंदे को 370 चलना था। पहले केस में उसने 4 घंटे लिए हैं टोटल टाइम, और वो 4 घंटे में ट्रेन और बस, ट्रेन और कार दोनों का समय इंक्लूड था। ट्रेन की डिस्टेंस उसने 250 कवर की, तो कार की हमने निकाली 120। कैसे निकाली, 370 में से 250 माइनस करके 120 निकाल दिया। कार ट्रेन से कितना समय लगा हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस जो ट्रेन से चली है वो 250 है, स्पीड कितनी है ट्रेन की, x, तो इतना r ट्रेन में लगा है। टाइम टेकन बाय कार निकाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ भी फॉर्मूला है। कार से डिस्टेंस 120 चली, कार की स्पीड y है, इतना r टाइम जो है, इतना कार में समय लग गया। टोटल टाइम 4 आवर है, तो कार से चलने वाला समय, कार से चलने वाला समय प्लस ट्रेन चलने वाला समय को, दोनों को जोड़ करके 4 लिख दिया है। उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद केस 2 में इन्होंने ट्रेन से 130 किलोमीटर चली थी, ट्रेन से 130 किलोमीटर चली, कार से हमने निकाली, 370 में से 130 माइनस करके 240 आ गया है। टाइम टेकन बाय ट्रेन वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस बार इस डिस्टेंस है 130, कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड अब भी x है, और कार की जो टाइम निकालना है, कार का जो टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कार का इस बार डिस्टेंस है 240 और स्पीड y है। इस बार एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई है कि इस बार 18 ज्यादा लगा है समय, 18 मिनट ज्यादा लगा है। 4 आवर तो लगे, 18 मिनट और लगा हुआ है, तो 4 आवर 18 मिनट को कन्वर्ट किया आवर में, 4 इधर आया, प्लस है 18 मिनट, 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके 6 से डिवाइड कर दिया, सॉल्विंग है, तो टोटल टाइम आया 43/10। फिर यहाँ पे वही काम किया गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम ट्रेन का, टोटल टाइम कार का, और ये टोटल टाइम ओवरऑल जर्नी का टोटल टाइम, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया गया है पी और क्यू के फॉर्म में, 10 को इधर मल्टीप्लाई किया है, 1300 हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट को इक्वेट किया गया, कोफिशिएंट को बराबर किया गया है, और उसके बाद इक्वेशन थर्ड बना के नॉर्मली सॉल्विंग है, ये हुआ है। फिर ये हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ,
कि जैसे जैसे मैंने किया है उसको फिर नजर रखिएगा। इतना इतना करने के बाद हम लोग यहाँ ऊपर गए हैं और फिर यहाँ आए हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, हम लोगों का इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, जो कि टॉपिक आज थोड़ा टिपिकल था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टाइप का और कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे टाइप हमने अपने स्तर पे करवा दिए है, ठीक है। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ।